हेलो प्यारे बच्चों आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर 6 क्लास 12 की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन 14 to 19 देखेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे से हम सारी चीज़ें कवर किए जो भी हमने अब तक पढ़ी हैं। जैसे सबसे पहले हमने क्लास 11th की चीज़ें कवर की, उसके बाद क्लास 12th की हम सब चीज़ सिस्टमेटिक वे में कवर कर रहे हैं। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए है जो बच्चे क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। अगेन प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले क्वेश्चंस नोट करूंगा एक एक, उसके बाद हम उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों यह है क्वेश्चन नंबर 14, बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए ये वाला है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए द फंक्शन एफ गिवन बाय, जो कि फंक्शन आपको ये एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स प्लस 1 इज इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल ए, क्लोज इंटरवल 1 to 2, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे। इसमें बच्चे मोस्टली कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि ये क्लोज इंटरवल है, इसको ओपन इंटरवल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, फिर कंफ्यूज होते हैं। वो काम हमको नहीं करना है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन 14, सबसे पहले आपको फंक्शन जो गिवन है देखिए क्या है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ठीक है। और प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि सबसे पहले हमें इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, तो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, देखिए डायरेक्टली इस स्टेप पे हमें डिफरेंशिएट करना है, तो ये होगा 2x प्लस ए, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल पॉइंट जो मैंने आपको कंडीशंस बताई, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 होता है, इसका मतलब ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये होगा देखिए 2x प्लस ए इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, देखिए क्या होगा, ठीक है, x इक्वल्स टू माइनस ए बाय 2। अब प्यारे बच्चों क्लोज इंटरवल देखिए 1 to 2 दे रखा है आपको, ठीक है, इसका मतलब 1 भी इंक्लूडेड है, 2 भी इंक्लूडेड है, लास्ट पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक एक करके दोनों को चेक कर लेते हैं, उसके बीच में सब जगह जाहिर सी बात है वो वेरीफाई कर रहा होगा। तो देखिए एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो देखिए क्या निकल के आएगा, ये x इक्वल्स टू 1 जब आप रखेंगे ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू माइनस ए बाई 2। तो a इक्वल्स टू क्या आ रहा है, -2, ठीक है। मतलब जब आप सबसे छोटी वैल्यू के लिए चेक कर रहे हैं तो a की वैल्यू -2 आ रही है, वही आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। तो एक कंडीशन आपने निकाल ली। अब मैक्सिमम के लिए निकाल लेते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए एट x इक्वल्स टू 2, ठीक है, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू माइनस ए बाय 2, तो a इक्वल्स टू -4, ठीक है, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब इसमें आंसर क्या होगा, आंसर लीस्ट वैल्यू होगी, लीस्ट वैल्यू मतलब यहाँ से शुरुआत हो रही तो ये होगा। तो आप लिख सकते हैं हेंस द गिवन फंक्शन f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट और इंक्रीजिंग, हेंस द गिवन फंक्शन f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। आप प्यारे बच्चों आप जानते हैं एट a इक्वल्स टू -2, एट a इक्वल्स टू -2, ठीक है। इंटरवल रिप्रेजेंट करना हो तो आप इससे रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन 14 का सोल्यूशन। अब इसको रब करेंगे फिर देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 15, बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। लेट आई बी एनी इंटरवल, आई एक कोई इंटरवल है
डिसजॉइंट फ्रॉम, प्यारे बच्चों डिसजॉइंट फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में। प्रूव दैट द फंक्शन f, आपको प्रूव करना है कि फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1 बाई एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन i। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सोल्यूशन 15, सबसे पहले लेट f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1 बाय एक्स हो गया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x कर देंगे। ठीक है, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा f डैश x इक्वल्स टू, देखिए 1 बाई एक्स को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया। x को हम ये लिख सकते हैं, 1 बाई एक्स को, इस चीज को हम ऐसे लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या होता है, डी ओवर बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, मतलब आपने ये किया डी ओवर बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एन एक्स एन -1 होता है तो -x। ठीक है, एन एक्स एन -1 -2 हो जाएगा, और इस टोटल को आप क्या लिख सकते हैं, इस टोटल को ही लिख सकते हैं ना, -1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस आएगा तो ये बीच में माइनस आ जाएगा। ठीक है, आप देख भी सकते हैं। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, देखिए आपने एलसीएम लिया जब इसका, तो ये क्या चेंज होके हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1 बाय एक्स स्क्वायर। और प्यारे बच्चों स्क्वायर फंक्शन होने का मतलब क्या है कि चाहे आप नेगेटिव वैल्यू रखिए चाहे पॉजिटिव रखिए, ऑलवेज आपको आउटपुट पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, तो वो चीज़ है। और प्यारे बच्चों क्रिटिकल पॉइंट का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ होगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज होकर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा एक्स स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू +-1। और प्यारे बच्चों ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ये चीज़ ऑटोमेटिकली रियलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ से देखिए कि x की इन दोनों वैल्यूज़ के लिए, ठीक है, आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको प्यारे बच्चों देखिए आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा। मतलब अगर आप ये रखेंगे, देखिए एट x इक्वल्स टू -1 रखेंगे, x इक्वल्स टू -1, ठीक है, इक्वल्स टू -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए f डैश x ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर। ठीक है, -1 बाय -1 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, देखिए 1 हो जाएगा, 1 -1 0। और आपको मैंने प्रीवियसली लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन इस टाइप का था कि 0 क्या होता है, ग्रेटर देन 0, मतलब एक तरीके से पॉजिटिव फंक्शन कंसीडर होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा इक्वल्स टू पॉजिटिव आप लिख सकते हैं। मतलब जब आपने f डैश x लेस देन 0 रखा, ठीक है, लेस देन 0 रखा, तो आपको क्या मिलता, क्या है, मिलता है प्यारे बच्चों f डैश x इज ग्रेटर देन 0। मतलब आपने x जब लेस देन 0 रखा, इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, x जब आपने लेस देन 0 रखा तो आपको f डैश x ग्रेटर देन 0 हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये फंक्शन हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, इसके बाद देखिए मान लीजिए आपने +1 रख दिया यहाँ से, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, और आप देख भी सकते हैं क्लोज इंटरवल -1 से 1 है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, फिर देखिए सेम चीज़ आ जाएगा, f डैश x इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर -1 बाय 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, यहाँ से क्या निकल के आएगा, 0 हो जाएगा, अगेन पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या कंक्लूड करेगा, ये कंक्लूड करेगा प्यारे बच्चों कि जब आपने x ग्रेटर देन 0 रखा, ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है, तो आपको f डैश x ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। मतलब ये भी स्ट्रिक्टली
इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, बस यही चीज़ आपको जाननी थी। और देखिए फंक्शन में लिखा भी है इंक्रीजिंग ऑन आई इंटरवल में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोल्यूशन 16 का। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन एफ, आपको ये बताना है कि ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है लॉग साइन एक्स, ये क्या है, इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, 0 to π/2 के इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है एंड डिक्रीजिंग ऑन π/2 to π। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे। मैं इसको आपको दो प्रोसेस से बताऊंगा क्योंकि वो जरूरी है आपके लिए। ठीक है, देखिए सोल्यूशन, सबसे पहले लेट, आप डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं, और प्यारे बच्चों अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है अभी तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, लॉग साइन एक्स। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1/sin x हो जाएगा। ठीक है, और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। ठीक है, ओवरऑल cos बाय साइन क्या होगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू cot x। ठीक है, आप जानते हैं, देखिए अगर आपने मेरे थ्रू पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखिए आप जानते हैं प्यारे बच्चों कॉट का जो ग्राफ होता है, रफ स्केच में बना के बता रहा हूं आपको, देखिए कुछ इस तरीके से बढ़ता है आगे, 0 π/2 π। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और प्यारे बच्चों यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, और देखिए मान लीजिए इसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं है, ये क्या है, ये कॉट एक्स का ग्राफ है। ठीक है, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉट एक्स है। उसके बाद देखिए साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, देखिए साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से मूव करता है। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये π/2 है, ये 0 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये क्या है, ये 2π है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये किसका है, ये साइन एक्स का है। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, ताकि आप से सारी कंफ्यूजन आपकी खत्म रहे। ठीक है, कुछ इस तरीके से प्यारे बच्चों कॉस का ग्राफ मूव करता है। ठीक है, ये क्या है, ये +1 है, ये यहाँ पे -1 होता है। ठीक है, ये आप जानते हैं। और आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों 0 से π/2 मतलब इस रीजन में, देखिए 0 से π/2 इस रीजन में, देखिए सिर्फ इतने में कि साइन का भी ग्राफ ऊपर है और कॉस का भी ग्राफ ऊपर है। ठीक है, और प्यारे बच्चों दोनों का ग्राफ ऊपर है तो ये क्या होगा, ओवरऑल फंक्शन जो है एफ डैश एक्स ये क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्टली कॉट में, कॉट से रिलेटेड। ठीक है, ये फंक्शन ऊपर है ना 0 से π/2 में, तो वही चीज़ यहाँ पे हो गई। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं hence the given function is increasing in 0 से π/2। ठीक है, और प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट चेक करना है आपको। ठीक है, डिक्रीजिंग के लिए, तो डिक्रीजिंग के लिए चेक कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये हो गया ऑन इंटरवल
ये तो मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया, ठीक है, ऑन इंटरवल, अब किस में देखना है, π/2 से पाई के बीच में, ठीक है। आप डायरेक्टली इसको कंसीडर कर सकते हैं। देखिए π/2 से पाई की बात कर रहा है, ठीक है, π/2 से पाई की बात कर रहा है, ठीक है, यहां से यहां तक। अब प्यारे बच्चों क्या होता है, देखिए समझेंगे बहुत अच्छे से। ये क्या है, 0 है, ठीक है, ये π/2 है, ये क्या है, पाई है, ये 3π/2 है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि π/2 से पाई के बीच में, π/2 से पाई के बीच में आप जानते हैं कि यहाँ पे साइन और क्या, कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आप इजीली कह सकते हैं हेंस, क्योंकि आपका क्या मिल रहा है, f' cot x मिल रहा है, तो आप कह सकते हैं हेंस द गिवन फंक्शन f इज strictly decreasing in π/2 to पाई, ठीक है, इसमें स्ट्रिक्टली लगा लीजिएगा। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम f' इज लेस देन 0, ठीक है। देखिए अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी, बेस्ट तरीका, ठीक है, नहीं अंडरस्टैंडिंग अच्छी आप इससे करिए, बिल्कुल बेसिक मेथड, और अच्छी डेवलप करने के लिए आप इससे भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये था तरीका क्वेश्चन नंबर 16 को। देखिए मैंने 2 कहा था, ये 3 तरीके हो गए आपको समझने के लिए, ठीक है। इसको रब करते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 17 है। सबसे पहले इसको रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन, आपको ये बताना है कि फंक्शन f(x) log mod cos x इज डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 एंड इंक्रीजिंग ऑन 3π/2 to 2π। प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिए, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 और पाई के बीच में ही सेम ही नेचर लेता है। तो आप अगर यहाँ पे इस इंटरवल को चेंज करके π/2 to पाई कर दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको सॉल्व करने में, ठीक है। देखिए अभी मैं विद ग्राफिकल आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से। ये क्या होगा, सॉल्यूशन 17 का क्वेश्चन आपके पास है प्यारे बच्चों, लेट f(x) इक्वल्स टू log cos x है, ठीक है। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट both sides with respect to x। तो ये हो जाएगा f' इक्वल्स टू log x का ये हो जाएगा, देखिए 1/cos x, ठीक है, और cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा -sin x, ठीक है। ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f' इक्वल्स टू -10x। अब देखिए यहाँ पे आपको किसका फंक्शन पता होना चाहिए, किसका ग्राफ पता होना चाहिए, 10x का। तो देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले देखिए 10x का, थोड़ा स्ट्रेट ना बने तो इस चीज़ को आप समझिएगा, फ्री हैंड स्केच है ये। नेचर कुछ इस तरीके का रहता है इस ग्राफ का, ठीक है, ये ओरिजिन है, ठीक है। ये हो गया π/2, ये हो गया -π/2, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, 3π/2, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे बनेगा, और ये क्या है, ये है -3π/2, कुछ इस तरीके से, ठीक है। प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, आपसे क्या कह रहा है, डिक्रीजिंग इज डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, डिक्रीजिंग कह रहा है वो, मतलब x की वो वैल्यूज़ प्यारे बच्चों जिनके लिए ग्राफ नेगेटिव नेचर शो कर रहा है। तो देखिए आप एक चीज़ बताइए, f' एट और ऑन इंटरवल कौन सा है, 0 से π/2,
बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक है। देखिए 10x क्या होगा, 10x आप देखिए 10x ग्रेटर देन 0 है, तो ये हो जाएगा 10x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। 0 to π/2 में देखिए 10x ग्रेटर देन 0 है, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, और अगर आप इसको माइनस के साथ करेंगे 10x तो क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। लेस देन 0 होने का मतलब ये टर्म क्या है, f' है, f', तो ये हो जाएगा लेस देन 0। तो आप बहुत इजीली कंक्लूड कर सकते हैं, हेंस गिवन फंक्शन f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2, ठीक है। ये हो गया। अब प्यारे बच्चों एक नेक्स्ट देखते हैं ऑन, आप चाहे इस इंटरवल को ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखिए 3π/2 से 2π, 3π/2, ठीक है, π/2 3π/2, और प्यारे बच्चों 2π कहाँ आएगा, 2π इसके पीछे आएगा, ठीक है, यहाँ कहीं देखिए, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, यहाँ कहीं, मतलब इसके बाद ये नेचर कुछ ऐसा शो कर रहा होगा, ये ग्राफ ऐसे आके ऐसे, ये तरीका, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए आप, और इसी को अगर कंक्लूड कर लें, देखिए समझने की बात है, π/2 to π, ये पाई है ना, ये यहाँ पे पाई है, ठीक है, π/2 to π, तो ये सेम ही नेचर तो दोनों ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, देखिए चलिए मैं टोटल लिख देता हूँ, 3π/2 से 2π, देखिए ये हो जाएगा 10x, देखिए यहाँ पे लेस देन 0 है, लेस देन 0 हो गया, लेकिन प्यारे बच्चों आपका f' क्या आ रहा है, माइनस हो रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस 10x, मतलब ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये f' इज ग्रेटर देन 0, तो आप लिख सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं, हेंस द गिवन फंक्शन, हेंस द गिवन फंक्शन f, hence the given function f is strictly increasing on 3π/2 to 2π, ठीक है, ये था। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन 17 का सोल्यूशन। बहुत से बच्चे हो सकता है इसका ग्राफ ना जानते हो, ठीक है, ये भी बता रहा हूँ मैं, ये f(x) = 10x का ग्राफ है, ठीक है। तो आप उसको साइन और कॉस से भी मेजर कर सकते हैं। देखिए साइन का भी मैंने प्रीवियसली भी बताया, साइन का देखिए कुछ ये नेचर होता है, ठीक है, कॉस का कुछ ये नेचर होता है, तो ये चीज़ समझने वाली थी, ठीक है। ये है कॉस x का और ये है साइन x का। आप सारे इंटरवल्स पुट करके चेक करिए, ऑटोमेटिकली ही रिजल्ट मिलेगा। तो ये था क्वेश्चन 17 का सोल्यूशन। अब इसको लब करते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x), आपको ये चीज प्रूव करनी है कि जो फंक्शन f(x) दिया हुआ है x³ - 3x² + 3x - 100 इज इंक्रीजिंग इन सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो देखिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सोल्यूशन 18 का, लेट f(x) = x³ - 3x² + 3x - 100, ठीक है। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f'(x) = 3x² - 6x + 3, है कि नहीं। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए f'(x) = ये हो जाएगा 3 कॉमन ले लिया आपने, ये हो गया x² - 2x + 1, और इसको आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, देखिए
एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करिए, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देखिए यही सेम आ रहा है ना, तो हम इसको ये लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस वन का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों स्क्वायर फंक्शन की एक खासियत होती है, आपको मैंने पहले ही बताया कि उसकी वैल्यू मिनिमम 0 होगी, मैक्सिमम अप टू इन्फिनिटी होगी, तो सारे रियल नंबर्स ही होते हैं, तो आप बहुत इजीली कह सकते हैं हेंस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा हेंस the given function f is strictly increasing on set of real numbers, ठीक है, इन सेट ऑफ रियल नंबर्स, कोई भी नंबर रख देंगे तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। तो प्यारे बच्चों ये क्या था, ये था क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए द इंटरवल इन विच y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है, इन होगा किस इंटरवल में, वो चीज़ है क्वेश्चन, आपके बुक में ही ये चीज़ गलत थोड़ा सा प्रिंट थी, ठीक है, देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे। ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो सॉल्यूशन देखिए कैसे इसका एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन 19 का देखिए, एफ ऑफ एक्स लेट वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर डी ओवर बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी ओवर बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, और इसको करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा देखिए ई की पावर माइनस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव होगा 2x, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों इसमें से आप कॉमन क्या क्या ले सकते हैं, गौर करिए, कॉमन आप ले सकते हैं यहाँ से ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स, ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स दोनों से कॉमन आ सकता है और एक्स कॉमन आ सकता है, तो बचेगा क्या अंदर, अंदर बचेगा प्यारे बच्चों माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है, जिसको और सिस्टमैटिक वे में हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स 2 माइनस एक्स, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग होने की कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों, देखिए इंक्रीजिंग है तो ये हो जाएगा फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग, ठीक है। देखिए जो कंडीशन निकल के आएगी आपके पास वो हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये क्या है, एक्स ई की पावर माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स, ये सारी चीज़ें ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ग्रेटर देन 0 किसके लिए होगा, देखिए बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले इस टर्म पे फोकस करिए आप, इस टर्म पे, ठीक है, क्या ये टर्म कभी 0 होगी, नहीं होगी, तो ये टर्म ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों इस टर्म पे फोकस करिए, ठीक है, इस टर्म पे, ये क्या है 2 माइनस एक्स, तो ये क्या है ग्रेटर देन 0 कंडीशन आपके लिए, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए 2 इज ग्रेटर देन क्या है x,
ये निकल के आएगा। ठीक है, ये निकल के आया प्यारे बच्चों। तो आप यहाँ पे एक ही कंडीशन ऐसी मिल रही है, देखिए कि x ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन होने के लिए और ये कंडीशन होने के लिए, ठीक है, प्लस ये कंडीशन होने के लिए, देखिए ये 1 2 3, ठीक है, इसमें कौन से सेटिस्फाई हो रहे हैं, सिर्फ ऑप्शन डी। ठीक है, तो हेंस गिवन फंक्शन f इज इंक्रीजिंग इन 0 to 2। ठीक है, खुद आप देख सकते हैं कि देखिए 2 हो गया, 0 हो गया, और प्यारे बच्चों ये क्या है, इसको हो सकता है बहुत से लोगों को बहुत से बच्चे ना समझ पाए, मैं बताता हूँ क्या है ये एग्जैक्टली ये है प्यारे बच्चों 1/e⁻x, और e की वैल्यू आप जानते हैं कि 2 और 3 के बीच में होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कहीं से भी ये क्या होगा, 0 नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब क्या होगा, जो भी होगा ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो ये चीज़ समझने वाली थी। तो प्यारे बच्चों ये था आज का लेक्चर, और यहीं से एक्सरसाइज 6.2 फिनिश होती है। ठीक है, तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही है या अदर टीचर ने भी पढ़ाई है तो आप प्यारे बच्चों मुझे मैसेज करके वो चीज़ क्लियरली पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का टॉपिक पढ़ेंगे, फिर हम अप्रॉक्सीमेशन देखेंगे। तो प्यारे बच्चों ओके, थैंक यू।